हेलो गाइज, आज का टॉपिक है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत रील्स में देख लिया होगा। रील्स में हम लोगों ने सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया था। अब इसको थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, तो टॉपिक है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 2014 में जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे की गई थी। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती 11 अक्टूबर को होती है और इन्होंने आपातकाल के दौरान संपूर्ण क्रांति और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट हो गया। 2000 इसका उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है कि 2019 तक 3 ग्राम पंचायत और 2024 तक कुल 8 ग्राम पंचायतों का सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, ओवरऑल एक मॉडल गांव बनाना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। 2016 में पहला आदर्श ग्राम और 2019 में 2 अन्य आदर्श ग्राम बनाए गए। 2016 और 17 में बोला गया कि आप एक ही आदर्श ग्राम बनाइए और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा मॉडल गांव बनाने का, आपके पास इस अनुभव को आप 2018-19 में एक साल में एक और बनाना है। ठीक है, फिर 2019 से 2024 तक 5 सालों में ऐसा बोला गया कि प्रत्येक वर्ष टोटल 5 जो है आप आदर्श ग्राम बनाइए। ठीक है, तो ये 2019-24 तक 5 सालों में ऐसा टोटल 8 आदर्श ग्राम बनाना था प्रत्येक सांसद को। इस आदर्श ग्राम योजना का जो लक्ष्य है कि 2,65,000 ग्राम पंचायतों में 6,433 आदर्श ग्राम बनाना। ठीक, इनका लक्ष्य है कि 2,65,000 ग्राम पंचायतों में 6,433 आदर्श ग्राम बनाना। ठीक, आदर्श ग्राम योजना के तहत इसकी जो प्रक्रिया क्या है कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? इसको लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो लोकसभा के जो सांसद हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत क्षेत्र चुनेंगे और राज्यसभा के सांसद है वो अपने राज्य के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र को चुनेंगे, क्योंकि जो राज्यसभा होता है वो एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राज्यसभा के सांसद भी राज्य के किसी भी ग्राम पंचायत को चुन सकेंगे और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो देश के किसी भी ग्राम पंचायत को चुन सकेंगे। यही तीनों में डिफरेंस है। ये निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है, लोकसभा सांसद निर्वाचन क्षेत्र को, राज्यसभा सांसद राज्य के किसी ग्राम पंचायत को और मनोनीत सांसद देश के किसी भी ग्राम पंचायत को चुन सकेगा। ठीक, अब इसमें जो सांसद है उनको अपने MP लैड्स की निधि का उपयोग करना होता है। सांसदों को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो उसको MP लैड्स निधि बोलते हैं। उसी का उपयोग करके मॉडल गाँव बनाना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इस योजना का जो अपेक्षित परिणाम क्या था, कि मतलब उम्मीद क्या लगाई गई थी, इससे अपेक्षा क्या किया गया था कि आजीविका और रोजगार में वृद्धि होगी। गांव में आजीविका और रोजगार में वृद्धि होगी। गांव में बथुआ मजदूर, बाल श्रम, हाथ से मैला ढोने की प्रथा में कमी आएगी और जो इसे जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो 100% होगा। जैसे होता है कि गांव में जब कोई मर जाता है या कोई मतलब नया बर्थ लेता है, जन्म होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन लोग गांव में नहीं करवाता है। तो इसके तहत, इस आदर्श ग्राम योजना के तहत ऐसा सोचा गया कि जन्म और मृत्यु में 100% पंजीकरण जो है, इसका 100% पंजीकरण होने लगा जब कोई मॉडल गाँव बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके अपेक्षित परिणाम थे। आगे हम इसकी चुनौतियों को देखते हैं। चुनौतियों में यह है, पहली चुनौती ये थी कि सांसदों को अतिरिक्त फंड उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्हें अपने MP लैड्स से ही पैसे खर्च करने पड़ते थे। जैसे सांसदों को 5 करोड़ रुपए तो दिया जाता है MP लैड्स के थ्रू, लेकिन जब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक मॉडल गांव बनाए, तो उसके लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं उपलब्ध कराया गया। मतलब उन्हें अपने MP लैड्स से ही पैसे खर्च करने पड़े। तो पहली चुनौती ये थी। दूसरी ये थी कि ऐसा सोचा गया कि जो कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व है, CSR लोग हैं, वो धन की इकट्ठा करेंगे, लेकिन उनसे भी धन की जो प्राप्ति वो निराशाजनक ही रही, जिससे बजट नहीं बन पाया अच्छा खासा MPs के पास। ये इसकी दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती ये थी कि जो मॉडल गांव बनाना था, विकसित करना था, उसका कोई उचित प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया। जो है सांसदों को कोई बताया नहीं गया, प्रशिक्षण नहीं मिला कि कैसा बनाना है। बस बता दिया गया कुछ बुनियादी ढांचे विकसित करो, लेकिन कैसा क्या, ऐसा कोई स्पेशल जो है स्पेसिफिक प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया। तो ये मॉडल गांव विकसित करने के लिए कोई उचित प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया। ये तीसरी चुनौती थी। चौथी चुनौती ये थी, जो शहरी क्षेत्र के सांसद हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से अलग ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने से कतराते हैं। मतलब ये जैसे कोई शहर का सांसद है तो उसको एक किसी गांव का विकास करना तो शहर में कोई गांव होगा नहीं, तो वो अपने शहर से दूर किसी और के निर्वाचन क्षेत्र में जाके कोई एक ग्रामीण क्षेत्र लेगा और उसका विकास करेगा। तो ऐसा करने से जो सांसद है वो कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मैं जहाँ का विकास करूँगा वहाँ के लोग मुझको वोट ही नहीं देंगे, तो मुझे वहाँ करने से मन से वो नहीं करेंगे। तो यही एक चौथी चुनौती थी।
इसके रिलेटेड हम लोगों ने इसको थोड़ा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया इसमें, इस टॉपिक में। उसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रक्रिया समझी, इसकी प्रक्रिया को समझा, फिर इसके बाद इसके अपेक्षित परिणाम को देखा, फिर इसकी चुनौतियों को समझा। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है, जितना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था। आगे और वीडियो अगर आप चाहते हैं, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें किसी भी टॉपिक के रिलेटेड प्री और मेंस के जो है पॉइंट है वो मैं हर बार बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। कोई और डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाय बाय।